जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, जिस तरह एक हैंड राइटिंग एनालिसिस और पर्सनालिटी असेसमेंट के ऊपर हमने बात की थी, तो मैं चाह रहा हूँ तो इसके ऊपर सीरीज ऑफ वीडियोस इंशाल्लाह मैं बनाने जा रहा हूँ। तो आज मैं बात करूँगा कि लाइक अगर आपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या लो सेल्फ एस्टीम देखना हो तो आप राइटिंग को किन एरियाज को देखें कि आपको पता चल जाए कि इस बंदे में जो है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या लो सेल्फ एस्टीम है। तो इसका बड़ा बेनिफिट हो सकता है ताकि आप अप्रोप्रिएट एक काउंसलिंग कर सकें उस बंदे की, या वो स्टूडेंट हो सकता है, वो आपका एम्प्लॉय हो सकता है, या रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के दौरान आप उसको देख सकते हैं, या आपके बच्चे हो सकते हैं कि अगर आप उनकी हैंड राइटिंग देख रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि इस बच्चे में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो फिर आप पता आपको होगा तो आप उसके मुताबिक उसको काउंसिल कर पाएंगे। यूजली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लो सेल्फ एस्टीम ज्यादातर जिन लोगों में होती, उनकी हैंड राइटिंग में खास किस्म का पैटर्न होता है। उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे शेयर करता हूँ। पहला पॉइंट यह है कि जिन लोगों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, एक तो उनकी कोशिश होती है कि वो छोटा छोटा लिखते हैं, यानी कि उनकी कोशिश होती है स्पेस को इकोनोमाइज करते हैं, यानी कि राइटिंग साइज जो है वो स्मॉल होता है, नंबर वन। यानी कि और थोड़ा लिखने की कोशिश करते हैं, राइटिंग साइज भी होता है लेकिन कंटेंट वाइज थोड़ा लिखने की कोशिश करते हैं। यानी कि आप ऐसे कह लें कि उनमें एनर्जी नहीं होती, यानी कि आप उनसे कहेंगे समटाइम, अगर आप खुद चाहते हैं कि उनका सैंपल लेना चाहते हैं कि वो कैसा लिखते हैं, आप उन्हें कहें कि आप 3-4 लाइनें तो लिखें, तो उनकी कोशिश होगी कि थोड़ा से थोड़ा लिखने की कोशिश करते हैं। तो एक तो ये साइन है, यानी कि साइज भी उनका छोटा होता है, स्पेस को भी इकोनोमाइज करते हैं। और दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि उनकी राइटिंग में ज्यादातर उनका जो एम्फेसिस होता है वो मिडल जोन के ऊपर होता है। अब मिडल जोन का मतलब ये है कि जो आप इंग्लिश समझते हैं तो उनको आइडिया होगा कि राइटिंग में ना 3 जोन होते हैं। एक अपर जोन होता है, जिस तरह कुछ लेटर अपर जोन में लिखे जाते हैं, जिस तरह आई है, टी है, एल है, ये अपर जोन लेटर है। और कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो मिडल जोन, जैसे स्मॉल ए है, ई है, ओ है, सी है, ये मिडल जोन लेटर है। और कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो लोअर जोन लेटर होते हैं, यानी कि जैसा जी है जो नीचे की तरफ लिखा जाता है, वाई है, तो ये लोअर जोन लेटर होता है। तो यूजली जिन लोगों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है वो अपर जोन वाले लेटर भी नीचे की तरफ लिखते हैं, और लोअर जोन वाले भी लेटर जो हैं वो कम, यानी कि कम नीचे लेके आते हैं, ऊपर ही रहते हैं। यानी कि उनका ज्यादा जो फोकस रहता है वो मिडल जोन के ऊपर ही रहता है। यानी कि अगर कोई लिखना चाह रहा है कि आई एम, तो आई का जो साइज है वो एम के तकरीबन बराबर ही होता है, यानी कि आई इतना बड़ा नहीं होता। तो एक तो ये उनकी इंडिकेशन होती है कि जिनमें लो कॉन्फिडेंस होता है उनका जो राइटिंग एम्फेसिस होता है वो मिडल जोन होता है। फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में ये भी देखा गया है कि जो कैपिटल लेटर्स हैं, यहाँ पे कैपिटल लेटर का इस्तेमाल होता है, कैपिटल लेटर को छोटा लिखने की कोशिश करते हैं। यानी कि जिस रेफर्स करें, एक बंदा बड़ा कॉन्फिडेंट है तो वो आई जब लिखता है ना, आई रीजनेबली बड़ा लिखेगा, लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में आई का साइज छोटा हो जाता है। या हर वो लेटर जहां से वर्ड स्टार्ट होता है या कैपिटल लेटर है, तो वो कैपिटल लेटर को छोटा लिखने की कोशिश करते हैं, स्मॉल लिखने की कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है कि एक और पैटर्न देखा गया कि जिनमें लो कॉन्फिडेंस होता है उनका जो स्लांट होता है वो नीचे की तरफ होता है, यानी कि लाइन यहां से शुरू करेंगे तो नीचे आती जाएगी ऐसे, ऊपर से नीचे, लाइन ऐसे नीचे। यानी कि उनका जो स्लांट है, इसको हम राइटिंग स्लांट जिसे कहते हैं, कि वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, इसको हम बेसिकली बेसमेंट स्लांट कहते हैं कि उसने शुरू यहां से किया लेकिन लाइन नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है ऐसे। तो ये डाउनवर्ड जो बेसमेंट स्लांट है, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को, फिटीक को इंडिकेट करता है। ठीक है, लो एनर्जी को इंडिकेट करता है। फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि जहां पे कोई वर्ड एंड हो रहा होता है तो एंड वाला जो लेटर होता है वो मुकम्मल नहीं कर पाते, यानी कि उनसे रह जाता है। यानी जैसा वाई है, एंड पे फर्ज करें वाई आ रहा है, जैसा वो बॉय लिख रहा है, BOY, वाई को अच्छी तरह नहीं लिखेगा, वाई को जो है ना वो कहीं बीच में छोड़ देगा। तो एंड वाले जो लेटर हैं उनको वो कंप्लीट नहीं करते। फिर ये होता है कि फर्ज करें उस सैंपल में 7-8 लाइनें हैं तो उनमें वेरिएशन बहुत आती है, यानी कि साइज, कहीं साइज छोटा हो रहा है, कहीं बड़ा हो रहा है, कंसिस्टेंट वो राइटिंग सैंपल नहीं होता।
कंसिस्टेंट नहीं होता। और इसके साथ साथ ये होता है कि राइटिंग का एक प्रेशर होता है। प्रेशर या तो लाइट सा प्रेशर होता है, या फिर प्रेशर ये होता है कि वेरी कर रहा होता है, कहीं पे प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है, कहीं पे प्रेशर कम है। तो राइटिंग प्रेशर भी जो है वो वेरी कर रहा होता है। फिर यूजुअली देखा जाए, जिनमें लो सेल्फ एस्टीम होती है, उनके जो सिग्नेचर होते हैं यूजुअली छोटे होते हैं। यूजुअली सिग्नेचर जब वो कर रहे होते हैं तो थोड़े से शेकी होते हैं, साइज छोटा होता है, सिग्नेचर भी डाउनवर्ड होता है। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं कि इनमें लो सेल्फ एस्टीम की कमी है। तो अगर आपको कहीं ऐसा सैंपल मिलता है, आप उसको जरूर आइडेंटिफाई करें और उसके मुताबिक पर्स अब देखें, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट कैसे करना है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसके पीछे रूट काज क्या है, उसके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की रूट काज क्या है। समटाइम वो अलहदा होते हैं, उनको सोशलाइजेशन की जरूरत होती है, ये डिपेंड करता है। मैं ये जेनेरिक आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ कि ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए क्या। समटाइम फूड बहुत इफेक्ट करती है, तो ये वेरी करेगा कि हम कुछ फूड ऐसी दें जिसकी वजह से वो। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है, समटाइम बच्चे हैं तो बच्चों में पेरेंट्स का कितना स्ट्रेस है, तो ये वेरी कर रहा होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है। तो अगर आपको कहीं ऐसा सैंपल मिले, तो आप इसको आइडेंटिफाई करें और उसको अप्रोप्रिएट तरीके से, उसको किसी मेंटोर से, किसी साइकोलॉजिस्ट से, उससे जरूर सेशन करवाएं। क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एनर्जी देती है। देखिए, कॉन्फिडेंस के बगैर आप कुछ नहीं, एनर्जी नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। तो अगर आपको, देखिए, हैंड राइटिंग, मैं इसलिए कहता हूं कि हैंड राइटिंग एक ऐसा सैंपल है जो आपको अनकॉन्शियसली बताता है कि बंदे में वाकई ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। समटाइम ये है कि लोग प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है, जब आप किसी से मिलते हैं। या मैं अगर किसी से कहूंगा कि मैं उनसे पूछूं कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, वो तो कहेगा है। बहुत कम लोग होते हैं कि जो सही यानी कह रहे होते हैं कि हाँ मैं इस एरिया में वीक हूँ। लेकिन हैंडराइटिंग की खूबसूरती ये कि हैंडराइटिंग आपके कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है ना। वो एक एक इनवॉलेंट्री आपका रिस्पॉन्स होता है, और उस राइटिंग से आपको पता चल जाता है, क्योंकि वो बायस नहीं हो सकती। ये आप समझ लें कि ये आपकी स्पीच की बॉडी लैंग्वेज है, और बॉडी लैंग्वेज जो है वो कभी झूठ नहीं बोलती। तो राइटिंग का जो सैंपल है उसमें आपको पता चल रहा होता है कि ये बंदा क्या है, लेकिन डिपेंड करता है कि एनालिस्ट कौन है। तो अगर आपको इस तरह का सैंपल नजर आता है, आप जरूर जो है इसके ऊपर अप्रोप्रिएट जो है वो कोशिश कर सकते हैं, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज write me in the comment section. Thank you.